सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि अगर वो ना होता तो शायद आज हम सब अंधेरे में जी रहे होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। वो इंसान जिसे शायद इस सदी का सबसे अहम इंसान कहा जा सकता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इनकी अजीम शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि थॉमस एडिसन, जो खुद एक इतना बड़ा साइंसदान था, वो भी उनकी काबिलियत से जलता था। और उनका जहन इतना तेज था कि कहते हैं वो पूरी की पूरी किताब पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद कर लेते थे। कमाल है ना? बिल्कुल। वो वाकई एक ऐसा इंसान थे जो अपने वक्त से सोचिए 150 साल आगे की सोच रखते थे। और इसी वजह से बहुत से लोगों के लिए तो ये मानना ही मुश्किल था कि कोई इंसान इतना आगे का कैसे सोच सकता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की जिनका उस वक्त का इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। तो चलिए इनकी कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 को एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अब देखिए, उनके वालिद एक पादरी थे और उनकी ख्वाहिश थी कि टेस्ला भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। लेकिन किस्मत ने तो टेस्ला के लिए कुछ बिल्कुल ही अलग सोच रखा था। हुआ ये कि जब टेस्ला सिर्फ 17 साल के थे, उन्हें हैजे की एक ऐसी जानलेवा बीमारी हुई कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। वो बिल्कुल मौत के मुंह में थे। और इसी हालत में उन्होंने अपने वालिद से एक अजीब सा सौदा किया। कहा, अगर आप मुझे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ने भेजेंगे तो मैं बच जाऊंगा। वालिद ने आंसुओं के साथ हाँ कर दी और फिर एक मौजज़े की तरह टेस्ला कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। और यूनिवर्सिटी पहुंचकर इनकी लगन का आलम तो देखिए। वो सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक लगातार लैब में तजुर्बात करते रहते थे। इनकी ये दीवानगी इस हद तक थी कि उनके प्रोफेसर्स ने उनके घर खत लिखकर खबरदार किया कि इतनी मेहनत आपके बेटे को पागल कर सकती है। खैर, तालीम पूरी हुई और टेस्ला एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकल पड़े अमेरिका। और यहीं इनकी मुलाकात हुई तारीख के एक और बहुत बड़े नाम थॉमस एडिसन से। और ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम और शायद सबसे तकलीफदेह मोड़ साबित हुई। और यहाँ आकर इन दोनों के नज़रियात का बुनियादी फ़र्क सामने आता है। देखिए, एडिसन का जो डीसी करंट था वो एक तो बहुत महंगा था और दूसरा वो ज़्यादा दूर तक बिजली नहीं पहुंचा सकता था। इसके बिल्कुल बरक्स टेस्ला का एसी करंट ना सिर्फ बहुत सस्ता था बल्कि उसे 3000 किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता था। एक बहुत बड़ा फ़र्क। तो एडिसन ने टेस्ला को एक चैलेंज दे दिया। उसने कहा कि अगर तुम मेरी इन नकारा डीसी मशीनों को बेहतर बना दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। और उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। टेस्ला ने इस चैलेंज को कबूल किया। दिन रात एक करके उन्होंने पूरी मशीनरी को एसी करंट पर मुंतकिल कर दिया। जब काम पूरा हुआ और उन्होंने एडिसन से अपने इनाम के बारे में पूछा तो एडिसन ने तंजिया हंसकर कहा, कैसे पैसे? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम हमारा अमरीकी मजाक नहीं समझते। बस ये धोखा टेस्ला के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और उन्होंने फौरन नौकरी छोड़ दी। लेकिन टेस्ला हार मानने वालों में से नहीं थे। जल्द ही उन्हें नए इन्वेस्टर्स मिल गए और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। और बस यहीं से एडिसन और टेस्ला के दरमियान इस मशहूर वॉर ऑफ करंट्स यानी करंट्स की जंग का आगाज हुआ। एक ऐसी जंग जिसने आने वाली सदियों के लिए बिजली के मुस्तकबिल का फैसला करना था। अब जब टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी मकबूल होने लगी तो एडिसन बौखला गया। इसने टेस्ला को बदनाम करने के लिए एक इंतहाई घिनौनी मुहिम शुरू की। वो लोगों के सामने सरेआम बेजुबान जानवरों को एसी करंट से मारकर यह साबित करने की कोशिश करता था कि देखो ये टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक और जानलेवा है। एडिसन की इस घटिया मुहिम का जवाब देने के लिए टेस्ला ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा फैसला जिसमें उनकी अपनी जान जा सकती थी। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने ही ईजाद करदा करंट को अपने जिस्म से गुजारेंगे। और फिर वो तारीखी दिन आ ही गया। हजारों लोगों और इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा मजमा जमा था। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। टेस्ला बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में स्टेज पर आए। फिर पूरे एतमाद के साथ उन्होंने हायर वोल्टेज एसी करंट को अपने जिस्म से गुजारा। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए और फिर देखा कि टेस्ला बिल्कुल महफूज खड़े हैं। बस इस एक मुजाहिरे ने सारे शकूक व शुबात खत्म कर दिए और एसी करंट के मुस्तकबिल पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। करंट्स की जंग जीतने के बाद टेस्ला जदीद दुनिया के मेमार बन चुके थे। लेकिन वो रुके नहीं। उनका जहन अब ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो शायद दुनिया को इससे भी ज़्यादा बदल देती। मगर अफसोस, उनके बहुत से ख्वाब अधूरे ही रह गए। ज़रा सोचिए, टेस्ला ने अपने ही दौर में आज से 100 साल से भी पहले ड्राइवरलेस गाड़ियों की बात की, हवा में उड़ने वाली कारों का जिक्र किया, यहाँ तक कि ऐसी टेक्नोलॉजी की पेशगोई कर दी जिससे इंसानी जिस्म के अंदर झांका जा सके। उस वक्त लोग उनकी इन बातों पर हंसते थे और आज ये सब कुछ हकीकत है। लेकिन उनका सबसे बड़ा ख्वाब
वो था पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस बिजली फराहम करना, एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी के तसव्वुर को हमेशा के लिए बदल देता। उन्होंने इस पर काम शुरू भी किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1906 में उनके इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया और उसके साथ ही इंसानियत का शायद सबसे बड़ा ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो गया। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में टेस्ला गुर्बत और तन्हाई का शिकार होकर रह गए। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया खुद अंधेरों में डूब गया। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आना अभी बाकी था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक टेस्ला के नाम पर 278 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड इजादात हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स, एक्सरे और पानी से बिजली बनाने जैसी इनकिलाबी टेक्नोलॉजीज की। इतनी सारी इजादात, इतनी खिदमात, और नोबेल प्राइज कितने मिले? एक भी नहीं, सिर्फ। ये साइंस की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफियों में से एक मानी जाती है। और फिर जनवरी 1943 में वो एक होटल के कमरे में दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। चूंकि उनका कोई वारिस नहीं था, उनकी मौत के फौरन बाद अमरीकी हुकूमत ने उनकी तमाम रिसर्च, उनके सारे पेटेंट्स और उनके ज़ाती कागजात सब कुछ अपनी तहवील में ले लिया। और ये वाक़या हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर अमरीकी हुकूमत को निकोला टेस्ला की इस रिसर्च में ऐसे कौन से राज मिले थे जिन्होंने इससे फौरन जब्त कर लिया? और इनमें से कितने राज आज भी इस दुनिया से पोशीदा हैं?